हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? सब बढ़िया एकदम। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि लिखा है होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। तो होम का हु हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब भी रहेगा, सब्जेक्ट की जगह पर बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल में हुम डिड यू रिपोर्ट, तो हु वॉज बी रिपोर्टेड बाय यू। ठीक है, तो हम लोग इसको आगे देखते हैं। जैसे हुम हैव यू इनवाइटेड, तो हु और हैव का किस में कन्वर्ट होता है? आपका हैज़ या हैव हैड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हु एक्टिव वाइज प्लस है, इसमें हैज़ नहीं, इसमें हैव हैज़ में रहता है। तो और वो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। तो हु और हैव यू इनवाइटेड, तो हैज़ या हैव जो भी होगा, बी इनवाइटेड बाय यू। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं इसी के। अगला वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? अगला वाला ये कहते हैं कि जैसे कि होम डिड यू रिपोर्ट, तो होम का हु हो जाएगा और डिड का वॉज या वर हो जाएगा। डिड क्योंकि हमने पढ़ा है कि डिड का मतलब क्या होता है, सेकंड फॉर्म, और ये सेकंड फॉर्म वॉज या वर में चला जाता है। और उसके बाद होम हैज़ शी अब्यूज, तो होम की जगह पर हु हो जाएगा, हैज़ का हैज़ ही रहेगा, बस बी आ जाएगा, और अब्यूज्ड बाय हर, शी का हर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसको भी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। तो जैसा कि इसमें दिख रहा है, सेंटेंस वर्ब फर्स्ट या डू या डू नॉट या लेट पर होता है। तो अगर एक्टिव वॉइस में होगा बी द ऑब्जेक्ट, तो वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका पैसिव होगा लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड, और या फिर यू आर ऑर्डर टू प्लस वर्ब फर्स्ट। ठीक है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट के साथ होगा एक्टिव, मतलब इम्परेटिव सेंटेंस में, तो वहाँ लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड, या फिर यू आर ऑर्डर टू प्लस वर्ब फर्स्ट। और अगर केवल वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो यू आर ऑर्डर टू वर्ब फर्स्ट याद रखना। जैसा कि अगर शट द डोर, तो मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट भी है, तो लेट द डोर और बी शट बाय प्लस लेट द डोर बी शट। ठीक है, या फिर यू आर ऑर्डर टू शट द डोर। लेकिन अगर वर्ब का हार्ड होगा, तो यहाँ केवल वर्ग है और ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यू आर ऑर्डर टू वर्क हार्ड। ठीक है, याद रखना, वर्ब फर्स्ट होगा यू आर ऑर्डर्ड में। स्विच ऑफ द लाइट, यहाँ और सब्जेक्ट है, तो लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑफ। डू नॉट गो देयर, यू आर ऑर्डर टू डू नॉट गो देयर। ऐसे ही रहेगा एग्जाम्पल्स। ठीक है, जैसे कि आपको सामने दिख रहा है। अब और देखते हैं, एडवाइस अगर होगा, ये किसके लिए था? ऑर्डर, मतलब इम्परेटिव सेंटेंस में अगर ऑर्डर वाला सेंस होगा, तो हम लोग ऐसा करेंगे। और वही इम्परेटिव सेंटेंस में एडवाइस वाला सेंस होगा, तो अगर ऑब्जेक्ट होगा, जैसे विद ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब थर्ड, या फिर यू आर एडवाइज्ड टू प्लस वर्ब फर्स्ट। और विदाउट ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब फर्स्ट केवल होगा, यू आर एडवाइज्ड टू प्लस वर्ब फर्स्ट। ठीक है, तो हेल्प द नीडी वोमेन, तो इसका हो जाएगा द नीडी वोमेन शुड बी हेल्प्ड, या फिर यू आर एडवाइज टू हेल्प द नीडी वोमेन। गेट अप अर्ली, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यू आर एडवाइज टू गेट अप अर्ली। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसी के कुछ पॉइंट्स। ठीक है, ये भाई कुछ रिवीजन है कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस सब्जेक्ट, इज एम आर वॉज वर सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, इज एम आर वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, हैड या हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, हैड या हैव हैज़ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, वॉज या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, मॉडल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय सब्जेक्ट। हु या हुम को छोड़ के ऑल डब्ल्यू एच वाला, ओनली डब्ल्यू एच सेम रहेगा। आले वो डब्ल्यू एच वाला पार्ट पहले कर देना, बाकी सब पहले की तरह। हु प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, तो बाय हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड। और अगर होम पहले आ गया तो हु, तो हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट अगर ऑर्डर में होगा, तो लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड, या फिर यू आर ऑर्डर टू वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। एडवाइस होगा तो वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट
और सब ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब थर्ड, या फिर यू आर एडवाइज टू प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर विदाउट ऑब्जेक्ट रहेगा ऑर्डर वाले में तो यू आर ऑर्डर टू प्लस वर्ब फर्स्ट, और अगर एडवाइस्ड वाले में होगा तो यू आर एडवाइज टू प्लस वर्ब फर्स्ट, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं इसी का कुछ एग्जाम्पल। तो जैसे कि लिखा है प्लीज़ हेल्प मी, तो आई शुड बी हेल्प्ड, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ रिक्वेस्ट है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ठीक है। तो मैं उसे रिक्वेस्ट किया कि हेल्प करो, क्योंकि हमने पढ़ा है, ठीक है। ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस सब। अब ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ ऑर्डर लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, या फिर यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, अब यहाँ पर क्या है, द ट्रूथ शुड बी स्पीकिंग, एडवाइस है ना, द ट्रूथ शुड बी स्पोकन। अब आगे चलते, नेवर टेल ए लाई शुड नेवर बी टोल्ड, प्लीज़ ओपन द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, मतलब यहाँ पर रिक्वेस्ट है, और नेवर मतलब ऑर्डर है, तो सॉरी रिक्वेस्ट है, वो सॉरी एडवाइस है, तो अली शुड नॉट नेवर बी टोल्ड। तो जब एडवाइस होता है तो अभी हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब थर्ड हो जाता है, ठीक। डू नॉट स्मोक, ये एक तरह से एडवाइस है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्मोक शुड नॉट बी डन, ठीक है। कुछ भी मान लो इसको, चाहे ऑर्डर चाहे एडवाइस। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं इसी के अगला है लव द किड्स, तो द किड्स शुड बी लव्ड क्या हो जाएगा, द किड्स शुड बी लव्ड। उसके बाद है फिनिश दिस वर्क, तो दिस वर्क शुड बी फिनिश्ड क्या हो जाएगा, दिस वर्क शुड बी फिनिश्ड, या फिर लेट दिस वर्क बी फिनिश्ड। अब आगे चलते हैं हम लोग इसी के कि अगर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो इसको पैसिव बनाएंगे तो कैसे होगा, तो इसको जैसे शी इज टू बाय ए कार, तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट, तो अ कार इज टू बी बाय बॉट बाय हर, मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट इज एम आर वही होगा, टू प्लस वर्ब टू प्लस बी हो जाएगा, यहाँ पर याद रखना टू प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो और हम लोग आगे देखते हैं इसी को जस्ट, मेरा मुद्दा ये है ना कि अगर जैसे लिखा है ना शी इज टू बाय अ कार, तो अ कार इज टू बी बॉट बाय हर, ठीक है। यहाँ तक रखना इस बात को, ठीक है। टू हेल्पिंग वर्ब के बाद तो बस क्या करना कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना और वर्ब फर्स्ट को वर्ब थर्ड बना देना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट इस टाइप का रहा, तो कैसे करेंगे उसको अब हम देखते हैं। तो भाई सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो बस हैव टू बी हो जाएगा वर्ब थर्ड प्लस बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे सी हैज़ टू बाय अ कार, तो अ कार उसके बाद हैज़ बी बॉट बाय हर, तो अ कार हैज़ टू बी बॉट बाय हर। जैसे आई एम टू फिनिश दिस वर्क, तो दिस वर्क इज़ टू बी फिनिश्ड बाय हर, ठीक है। बाय मी, आई का मी हो जाएगा। आई हैव टू फिनिश दिस वर्क हैज़ टू बी फिनिश्ड बाय मी। ही हैज़ he has to learn all the lessons, he has to learn all the lessons, तो all the lessons have to be learned by him। उसके बाद है the school administration is to take some strict actions against the rapist, तो इसका हो जाएगा some strict actions against the rapist are to be taken by the school administration। you have to choose the house, तो the house has to be chosen by you, ठीक है। अब हम लोग इसी का आगे देखते हैं क्या एग्जांपल्स हैं। तो जैसे कि लिखा है द पुलिस आर टू अरेस्ट द बॉयज़, तो इसका हो जाएगा दीज बॉयज़ आर टू बी अरेस्ट बाय द पुलिस। ये मत कर देना, बस इतना लिख देना दीज बॉयज़ आर टू बी अरेस्टेड। अब अरेस्टेड उसके बाद कौन अरेस्ट करता है, पुलिस, तो इस चीज़ को मत लिखना। पीपल स्पीक इंग्लिश हेयर, तो इसका हो जाएगा इंग्लिश इज स्पोकन हेयर। अब कौन बोल रहा है, पीपल, तो ये मत लिख देना, ठीक है, बाय द पीपल। जैसे समबडी हैज स्टोलन माई पेन, तो माई पेन हैज़ बीन स्टोलन, किसी ने तो चुराया है, बाय समवन मत लिखना, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे सी गेव मी
सम मनी, तो मी भी एक ऑब्जेक्ट हो गया और सम मनी भी एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब विथ डबल ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है, जो रिप्लाई ऑफ व्हाट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है, जो रिप्लाई ऑफ हूम। तो वर्ब का जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो रिप्लाई क्या करेगा, व्हाट से, और जो हूम होगा वो इनडायरेक्ट से। जैसे सी गेव मी सम मनी, तो सी गेव व्हाट सम मनी, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और मी मतलब हूम, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो जब आपका एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट हों वर्ब के, तो हम दो पैसे बना सकते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर एक्टिव है तो कैसे होगा। तो जैसे सी गेव मी सम मनी, तो इसका पैसे जो बनेगा, मतलब इसका एक और एक्टिव बन सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस फॉर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मतलब जैसे सी गेव मी सम मनी, तो इसका पैसे बन जाएगा सी गेव सम मनी टू मी। नहीं, इसका एक और हो सकता है, सी गेव सम मनी टू मी। ठीक है, ये भी एक्टिव ही है। तो अब जैसे सी गेव सम मनी टू मी लिखा हो, या तो सी गेव मी सम मनी लिखा हो, इसका अगर आप पैसे बनाने को जाओगे तो इसका हो जाएगा आई वॉज गिवन सम मनी बाय हर। तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसको लाना, ठीक है, और वॉज गिवन सम मनी बाय हर, ठीक है। और या तो ये भी कर सकते हो कि सम मनी वॉज गिवन टू मी बाय हर, ठीक है। और तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, बाय, ठीक है।